जंगल में कुछ समय से तेज बारिश हो रही है। मीठी और उसकी बेटी अपने घोंसले में बैठी हुई है। तेज बारिश की वजह से मीठी चिड़िया के घोंसले की छत से पानी टपक रहा है। माँ, अब हम क्या करेंगे? बारिश का पानी तो हमारे घोंसले में आ रहा है। हमें हमारा घोंसला पहले ही ठीक कर लेना चाहिए था। हाँ चिंकी, बारिश का मौसम आने से पहले मैं सुतार चाचा के पास गई थी। जब मैं उनके पास गई तब मैंने देखा कि सुतार चाचा तो सो रहे हैं। अरे सुतार चाचा तो सो रहे हैं। अरे सुतार चाचा, आप दिन में क्यों सो रहे हैं? उठिए। सुतार चाचा मीठी की आवाज सुनकर उठ जाते हैं। अरे मीठी, तुम यहाँ? अरे चाचा जी, बारिश का मौसम आने वाला है, इसीलिए मुझे अपने घोंसले की मरम्मत करानी है। अरे नहीं नहीं मीठी, अब मैं और कोई काम नहीं ले सकता। मेरे हाथ पर पहले से ही बहुत सारा काम बाकी है। ये कबूतर तो 15 दिन से बुला रहा है, उसके भी घर की कोई मरम्मत करनी है, लेकिन काम ही इतना है कि मैं उसके पास जा ही नहीं पा रहा। अरे चाचा जी, कुछ ही समय का काम है, आप वो काम जल्द ही कर लेंगे। नहीं मीठी, अगर मैं कर पाता तो मैं जरूर आता। मैं तुमसे झूठ नहीं बोलूँगा। तुम मेरे भरोसे मत रहना, तुम किसी और की मदद ले लो। ऐसा कहकर सुतार चाचा फिर से अपना काम करने लगते हैं। ठीक है चाचा, मैं चलती हूँ। ऐसा कहकर मैं वहाँ से लौट आई। तो माँ, आपने किसी की मदद क्यों नहीं ली? मुझे लगता है आपको कालू मामा की मदद लेनी चाहिए थी। हाँ चिंकी, मैं कालू भैया के पास भी गई थी। वो अपने घर के बाहर ही बैठे थे। अरे मीठी, तुम यहाँ? क्या बात है? कालू भैया, मुझे आपकी मदद चाहिए। तभी गौरी कौवी घर से बाहर आ गई। मदद? कैसी मदद मीठी? दरअसल मुझे अपने घोंसले की मरम्मत करानी है और इसलिए मुझे आपकी मदद चाहिए। हाँ हाँ मीठी, मैं तुम्हारी मदद जरूर करूँगा। हम दोनों मिलकर तुम्हारी छत ठीक कर देंगे। हाँ, ये क्या तुम्हें सुतार चाचा लग रहे हैं जो तुम इनसे मदद मांगने आ गई हो? नहीं गौरी भाभी, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं सुतार चाचा के पास भी गई थी, लेकिन उनके पास तो पहले से ही बहुत सारा काम बाकी है, इसीलिए वो नहीं आ पाएंगे। अच्छा, तो क्या हम तुम्हें वेल्ले लग रहे हैं जो तुम यहाँ पर आ गई? अरे गौरी, ये तुम... आप तो चुप ही रहिए। खुद के घोंसले की छत तो टूटी पड़ी है और चले हैं दूसरों की मदद करने। पहले उसे ठीक करिए, बड़े आए दूसरों की मदद करने वाले। कोई बात नहीं कालू भैया, मैं चलती हूँ। इसीलिए कालू भैया भी मेरी मदद नहीं कर पाए। माँ, अब हम क्या करेंगे? बारिश का पानी तो हमारे घोंसले में आ रहा है। हाँ, अब हमें जल्दी से यहाँ से निकलना होगा। चलो चिंकी, हम लीला चाची के घर चलते हैं। मीठी और चिंकी बारिश में भीगते भीगते लीला चाची के घर पहुँच जाते हैं। वो देखते हैं कि लीला चाची और बल्लू चाचा उनके घर के बाहर ही खड़े हैं। अरे चाची, क्या हुआ? आप दोनों घर के बाहर क्यों खड़े हो? अरे मीठी, तेज हवाओं की वजह से हमारी छत टूट गई है। अरे बाप रे! अरे लीला दादी, हमारे भी घर की छत टपक रही थी, इसीलिए तो हम आपके पास आए थे। अरे बाप रे, अब हम सब क्या करेंगे? मुझे लगता है कि बारिश रुकने तक हमें किसी सुरक्षित जगह पर जाना होगा। लेकिन चाचा जी, हम कहाँ जाएंगे? मैं एक जगह जानता हूँ, चलो हम सभी वहाँ पर जाते हैं। वो जगह हमारे और हमारे बच्चों के लिए एकदम सुरक्षित है। ठीक है, चलिए, कहीं ये बारिश बढ़ ना जाए। चलो चलो, जल्दी से चलो। सभी बल्लू चाचा के पीछे पीछे जाने लगे। थोड़ा आगे जाने के बाद वो देखते हैं कि पंखुड़ी चिड़िया उसी ओर आ रही है। अरे पंखुड़ी, तुम बारिश में यहाँ पर क्या कर रही हो? बताती हूँ, लेकिन पहले इस घने पेड़ के पास छुप जाओ। एक शिकारी पंछी यही आ रहा है। अरे अरे, चलो बच्चों, जल्दी से छुप जाओ।
सभी एक घने पेड़ के पास छुप जाते हैं। तभी एक शिकारी चील वहां से चला जाता है। बारिश की वजह से उसे उसके शिकार की गंध भी नहीं आई। हे ऊपर वाले, सारी मुसीबत आज ही आनी थी। अच्छा हुआ पंखुड़ी, तुमने हमें समय रहते बता दिया, वरना हम तो उसी दिशा में जा रहे थे। लेकिन पंखुड़ी, तुमने बताया नहीं, तुम इतनी बारिश में यहाँ पर क्या कर रही हो? दरअसल बात यह है कि मैंने जो गर्मियों में मिट्टी का घर बनाया था वो इस बारिश में गल गया है, इसीलिए मैं अपने लिए कहीं सुरक्षित जगह ढूंढ रही हूँ। अरे बाप रे, ये सभी के साथ क्यों हो रहा है? इस बारिश में मेरी और लीला चाची के घर की छत भी टूट गई है। अरे बाप रे। हाँ, और हम भी सुरक्षित जगह पर जा रहे हैं। चलो, तुम भी हमारे साथ चलो। ठीक है। फिर सभी पंछी मिलकर बल्लू चाचा के पीछे पीछे चल देते हैं। सभी एक सुरक्षित जगह पर आ जाते हैं जो जंगल और गांव के बीचों बीच थी और जहां पर बहुत सारे हरे भरे खेत थे। चाचा जी, मैंने तो ये जगह पहले कभी नहीं देखी। शायद ये जगह गांव के पास है। हाँ मीठी बेटा, तुमने सही कहा। ये जगह हम छोटे पंछियों के लिए एकदम सही है। ना ही यहाँ पर कोई शिकारी पंछी आता है और ना ही अभी इंसान आएंगे, और आज हम इस बारिश से भी बच सकते हैं। वाह चाचा जी, आपने तो बड़ी अच्छी जगह ढूंढ निकाली है। हाँ हाँ, अब बारिश रुकने तक हम यहीं रुकेंगे। माँ, इस खेत में ये क्या लगाया है? इसे क्या कहते हैं? इन्हें बांस कहते हैं चिंकी। ये इंसानों के लिए बहुत फायदेमंद होती है। वो अलग अलग प्रकार की वस्तुएं बनाने के लिए भी इनका उपयोग करते हैं। अच्छा। थोड़ी देर बाद बारिश रुक गई। आसमान भी पूरी तरह से साफ हो गया। चलो, बारिश तो रुक गई है। अब हम अपने अपने घोंसले में लौट जाते हैं। हाँ, और अब हमें हमारे घोंसले की भी अच्छे से मरम्मत करनी होगी। आप सबको मरम्मत तो करनी है, मुझे तो अपना नया घोंसला बनाना है। हाँ चलो, हम यहाँ से चलते हैं। सभी वहाँ से अपने अपने घरों की ओर निकल जाते हैं। जंगल में आने के बाद वो देखते हैं कि बारिश की वजह से उनके घोंसले टूटकर नीचे गिर गए हैं। हे ऊपर वाले, ये सब कैसे हो गया? माँ, हमारा तो घोंसला पूरा टूट गया है। अब हम क्या करेंगे? मीठी, मुझे लगता है बारिश और तूफान की वजह से घोंसला टूट गया। लगता है यहाँ पर बहुत बड़ा तूफान आया था। जंगल में बाकी पंछियों के भी घोंसले टूट गए हैं। वो सभी बातें कर ही रहे थे। तभी लीला चाची और बल्लू चाचा वहाँ पर आ जाते हैं। अरे मीठी, तुम्हारा घोंसला टूट गया। हमारा घोंसला तो हवा में उड़ गया। चाची, अब हम क्या करें? मुझे तो बहुत चिंता हो रही है। अरे मीठी, अब चिंता करने से कुछ नहीं होगा। अब हमें हमारे नए घोंसले बनाने ही होंगे। हाँ, इसके अलावा कोई उपाय भी नहीं है। हाँ, आप सही कह रहे हो। हमें नए घोंसले बना लेने चाहिए। लेकिन नए घोंसले किस चीज के बनाएंगे मीठी? बारिश की वजह से सारी लकड़ियाँ और घास तो गीली हो गई होगी और गीली लकड़ियों का हम घोंसला नहीं बना सकते क्योंकि वो वजन में बहुत भारी होगी। हाँ, पंखुड़ी बिल्कुल सही कह रही है। इसके लिए मेरे पास एक आइडिया है। आइडिया? कैसा आइडिया? हमने जो बांस का खेत देखा है वहीं से हम बांस लेकर आते हैं और उन्हीं बांस से हमारे घोंसले बनाते हैं। बांस के घोंसले? लेकिन क्या वो मजबूत और सुरक्षित बनेंगे? हाँ पंखुड़ी, बांस के घोंसले हर मौसम में हमें बचा सकते हैं और ये बहुत मजबूत भी बनते हैं। हाँ, मीठी सही कह रही है। तो चलो, अब हमें घोंसले बनाने में ज्यादा देरी नहीं करनी चाहिए। पंखुड़ी, तुम यहीं बच्चों के पास रुको, हम तुम्हारे लिए भी बांस लेकर आ जाएंगे। ठीक है। चाचा चाची और मीठी मिलकर उस खेत के पास चले जाते हैं।
चलो अब बांस तोड़ लेते हैं और उसकी एक गठड़ी बना लेते हैं, जिससे हमें इसे ले जाने में आसानी होगी। तीनों वहाँ से अपने लिए बांस ले लेते हैं और अपने जंगल में वापस आ जाते हैं। हाश, मैं तो थक गई। अरे लीला, तुम तो बड़ी जल्दी थक गई। अभी तो घोंसला बनाना बाकी है, याद है ना? हाँ जी, सब याद है मुझे। चाची, आप चिंता मत कीजिए, हम आपका घोंसला बनाने में आपकी जरूर मदद करेंगे। शुक्रिया मीठी बेटा, हम दोनों भी आपकी मदद करेंगे। क्यों गोलू? हाँ, मजा आएगा। फिर सभी मिलकर अपने बांस के घर बनाने लगते हैं और एक दूसरे के घर बनाने में मदद भी करते हैं। कुछ ही दिनों में सभी ने अपने अपने सुंदर घर बना लिए। अरे वाह, सबके घोंसले कितने सुंदर दिख रहे हैं। हाँ चिंकी, और ये जितने सुंदर है उतने ही मजबूत भी है। सभी बातें कर ही रहे थे, तभी अचानक से घने बादल छा गए और देखते ही देखते बारिश शुरू हो गई। अरे रे, ये बारिश कैसे शुरू हो गई? चलो सब अपने अपने घर में चलो। सभी अपने अपने घोंसले में बैठ जाते हैं और बारिश का मजा लेने लगते हैं।